हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है उससे अच्छी स्थिति पर यानी कि एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो है देखा जाए कि कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि अच्छी स्थिति पर यानी कि हिंदी में जाए तो अच्छी स्थिति जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या हिंदी में अगर कहते हैं द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है मेरा, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, और दोनों मान लेता है कि ए पॉइंट पे। तो लेट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट द पॉइंट्स ए एंड बी एंड लेट द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज ओ। डाइपोल का जो सेंटर है वो है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल इज 2a। दोनों चार्जेस के बीच में यानी प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की जो दूरी है वो कितना है 2a मान लिया हमने। क्लियर है। इस तरह से अगर इसके हाफ एज डिस्टेंस बात करें OA तो A हो जाएगा, OB भी क्या होगा A हो जाएगा। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दिस। मान लेते हैं एक्सियल लाइन क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज नोन एज एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ द डाइपोल। दोनों चार्जेस को यानी दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। डाइपोल का अक्ष यानी द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। तो इसके किसी भी पॉइंट पर मान लिया कोई पॉइंट P है, इससे जिसकी डिस्टेंस है हमारी O से यानी कि डाइपोल के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है x डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है P है। x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P। क्लियर है। तो ऐसे में अगर देखा जाए BP की बात करें हम B टू P, तो ये क्या हो जाएगा पूरे x में से a को माइनस कर दें, BP क्या हो जाएगा x माइनस a हो जाएगा BP। वहीं पे बात करें हम AP की बात करें A टू P का, अगर देखा जाए तो A टू P जो डिस्टेंस होगा A से P तक, तो ये देखा जाए ये हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक x है, यहाँ तक क्या x है, यानी OP क्या है x है, लेकिन OA क्या है a है। तो x प्लस a कर देंगे तब AP हमारा पूरा निकल के आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि AP जो है कितना है x प्लस a है। तो ये था जिसे हमें मानना था। हमने क्या क्या माना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पर है सिचुएटेड है, और दोनों का जो सेंटर है यानी डाइपोल का सेंटर है वो O है। मान लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a है। दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितना है 2a है, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा a और a हो जाएगा, दोनों तरफ a डिस्टेंस हो जाएगा। मान लेते हैं इसके एक्सियल पोजीशन पर यानी इसके एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, वो डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। क्लियर है। तो ये था एजम्पशंस जो हमने मान लिया। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट P पर इस प्लस क्यू के कारण कोई भी चार्ज होता तो उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना होगा हम लोग दे लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें E प्लस क्यू लिख दिया हमने। तो E प्लस क्यू क्या होगा, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अपान R। K अपान क्या होता है R स्क्वायर होता है, सॉरी Q अपान R स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है Q अपान R स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। इस तरह से प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान इसकी जो R है, R में से इसकी डिस्टेंस वो है कितना BP का स्क्वायर। बट BP कितना है, कितना x माइनस a है। इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x माइनस a होल स्क्वायर हो जाएगा ये E प्लस Q की वैल्यू। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू। इस माइनस क्यू के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे हम E माइनस क्यू का नाम दे देते हैं। E माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान हो जाएगा, यहाँ सीधे सीधे बात करते हैं, Q अपान हो जाएगा AP का स्क्वायर, Q अपान AP का स्क्वायर, और इस तरह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP की जो वैल्यू है x प्लस a है, सो इट इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान x प्लस a होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा
ई माइनस क्यू की वैल्यू और ई प्लस क्यू की वैल्यू हमने देखा। नाउ अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो ये होगा वेक्टर सम ऑफ ई क्यू एंड ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। और जब वेक्टर सम करते हैं यदि दो वेक्टर क्या होते हैं एक दूसरे का अपोजिट में हो, यानी उनके बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह से अगर हम इनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिए प्लस क्यू चार्ज जो है नजदीक में, इसलिए ई प्लस क्यू जो है ज्यादा होगा, और वहीं पे ई माइनस क्यू क्या होगा, दूर है, इसलिए ई माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगा। तो इस तरह से व्हेन टू चार्जेस आर अपोज, व्हेन टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, then we add the subtract these two charges, magnitude of these two charges, since E plus Q and E minus Q are opposite to each other, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। therefore E net field at P, that is EP कर लेते हैं हम, EP is equal to हो जाएगा E plus Q माइनस, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखे तो प्लस लिखेंगे, E plus Q प्लस वेक्टर E माइनस Q, सिंस अपोजिट है इसलिए जो इनका वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो EP is equal to हो जाएगा वेक्टर E plus Q माइनस वेक्टर E माइनस Q। अब E plus Q की वैल्यू था, हमने देखा था, कैलकुलेट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान x माइनस a होल स्क्वायर, ये था, और माइनस ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था हमारा Q अपान x प्लस a होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई हमारी, ये आगे थोड़ा सा साइड में हम इसे कैलकुलेट करते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम लोग इस साइड में यहाँ पे बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट कर लेते हैं। तो ये देखा जाए E इशू होगा वेक्टर EP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x प्लस a होल स्क्वायर। तो देखिएगा इसे अलग करिएगा यहीं से। अब हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a होल स्क्वायर, ये है। और इस तरह से Q अपान हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बात करें हम लोग तो x माइनस a होल स्क्वायर और x प्लस a होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर माइनस x माइनस a होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे में, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, दोनों होल स्क्वायर है। यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 2xa, और वहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से 4xa आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4xa आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4xa। इस तरह से अगर हम इसे फाइनली लिख देते हैं तो हम बाहर निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। सॉरी Q था तो A कर लेते हैं, यहाँ से 2AQ एक साथ कर लेते हैं, याद रखिए ना, यहाँ 4 में से हमने 2 कर लिया, बाहर निकाल लिया, 2A और Q को लिख दिया इंटू 2x, इंटू क्या रहेगा 2x, अपान में कितना था, अपान में जो था उसको ऐसे ही रहने देते एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2AQ को हम लोग कहते हैं P। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो हम बात करें 2AQ को हमने P लिख दिया,
2x है तो 2 को पहले लिख दिया, x को उधर लिख दिया और अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो डेरिवेशन को फिर से हम ऊपर कर देते हैं। शायद नीचे के पार्ट में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ऊपर के पार्ट में हम फिर से इसे करते हैं। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की बात करें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन था, तो यानी कि Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लिया तो हमने देखा था यह था 1/x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए होल स्क्वायर। एक बार इसे सोल्यूशन फिर से कर दे रहे हैं, सो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये यहाँ पे बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4ax आ जाएगा, 4ax अपान में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो फाइनली आपका सब कुछ कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2a q को हम लोग p लिख लेते हैं तो 2px अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। और यदि इफ x इज ग्रेटर देन a यानी x बहुत बड़ा हो a से तो a कैन बी नेग्लिजिबल, तो a को हम नेग्लिजिबल कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान एक्स क्यू, क्योंकि a को हम लोग क्या करेंगे नीचे से एलिमिनेट कर देंगे। जब a को एलिमिनेट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी स्क्वायर 4 हो जाएगा और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक